अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करेंगे। नाइन्थ में हमने पढ़ा है वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इट इज अ वाइब्रेटरी मोशन इन विच द फोर्स एक्सर्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट वी कम टू एग्जांपल्स। मैथ स्प्रिंग सिस्टम की सिंपलेस्ट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। A ball placed in a bowl is the next example. Third one is simple pendulum. Now we come to explanation. We'll explain this through this diagram. We say that कि एक mass है जो कि spring के साथ attach किया हुआ है. Initially it is at rest, so the force is zero. Displacement is zero. When we pushes it towards an extreme position A, तो स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। वो रेस्टोरिंग फोर्स इस मैस को पुश करती है मूव करने के लिए मीन पोजीशन ओ की तरफ। सो व्हेन द मैस मूव फ्रॉम मीन पोजीशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टुवर्ड्स मीन पोजीशन ओ, इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है मीन पोजीशन से, डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो फोर्स इंक्रीज होती है। जैसा कि हमने उस लॉ में पढ़ा है, F is directly proportional to x. So once displacement will decrease, force will increase. Speed of the object will increase. जैसे ही ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन O पे आता है तो इसके पास मैक्सिमम स्पीड होती है। ड्यू टू इनर्शिया ये इधर रुकता नहीं है बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी रेस्ट और मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करता है। जब बॉडी बी पोजीशन की तरफ मूव करता है, आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मीन पोजीशन से इंक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में आपके पास स्पीड ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज। जैसे ही बॉडी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंचेगी तो उसके पास जीरो स्पीड होगी, स्पीड जीरो हो जाएगी। अगेन रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी मूव बैक करेगा मीन पोजीशन ओ की तरफ और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो वी डिराइव दिस इक्वेशन नाउ। उसका हमें कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे लगाया है क्योंकि आपकी जो एक्सर्टेड फोर्स है या रेस्टोरिंग फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस से। और वी कैन राइट इट डाउन एज F इज इक्वल टू माइनस kx। k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हमें स्प्रिंग की स्टिफनेस के बारे में बताता है। जितनी ही k की वैल्यू ज़्यादा होगी आपके पास स्प्रिंग स्टिफ होगा, सख्त होगा, हार्ड होगा। k की वैल्यू लेस होगी तो आपका स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। और you can write it down as नेक्स्ट हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो है F इज इक्वल टू ma। ये वैल्यू हम इसी को पुट करेंगे, ma इज इक्वल टू माइनस kx और a इज इक्वल टू माइनस k और m इंटू x। We can write it down as a is directly proportional to minus x. So इस इक्वेशन से आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि the acceleration of the body is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. यहाँ हमने एक और टर्म restoring force के बारे में मैंने बात की है। What is the restoring force? Restoring force is the force that pulls the object or pushes the object from the mean position in simple हार्मोनिक मोशन और इन एक्सेलरेटेड मोशन। वो फोर्स जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ पुल करती है या पुश करती है, दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? इससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वाइब्रेशन और साइकिल। मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन मीन पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन, moving back
to mean position, again going to other side extreme position and coming back towards mean position. This is known as one vibration or one cycle. So time period is the time required to complete one cycle or one vibration. So what is the formula for that? It is T is equal to 2 pi m over k. We know that m here is the mass of the object and k is the spin constant. So we use simple harmonic motion के second case में हम second interval consider करेंगे ball and ball system की. Suppose हमने एक ball है, suppose ball के अंदर रखा है. Initially ball के सेंटर पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है. हमने 9th क्लास के 4th चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक वेट है. वेट W is equal to mg. Due to gravitational force, weight always डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो mass ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको m से हमें डिनोट करते हैं. जब इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स g से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेट आ जाता है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है. हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा है चैप्टर 3 में कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि सेम मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट डायरेक्शन. हमें यहाँ पे रिएक्शन फोर्स को r से डिनोट कर लिया. जब हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन ए की जानिब मूव करते हैं और वहां से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, ऑब्जेक्ट ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू वेट बॉडी मूव करना शुरू कर देता है मीन पोजीशन हो की जाने. जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन हो की जाने मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन डिक्रीज कर जाएगा. जैसे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा, फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगी. हमने अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएगी. जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन O पे पहुंचेगा, इसके पास मैक्सिमम स्पीड होगी. ड्यू टू इनर्शिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, बल्कि बॉल रुकेगा नहीं, बल्कि उसकी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा. जैसे ही बॉल B पोजीशन की तरफ मूव करेगा, आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इंक्रीज करता है. डिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से फोर्स भी इंक्रीज होगी. इस केस में स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज कर जाएगी. जैसे ही बॉल आपके एक्सट्रीम पोजीशन B पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी. देन अगेन ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स बॉल दोबारा मीन पोजीशन हो की जाने मूव करेगा. दिस प्रोसेस आर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ हम थर्ड एग्जांपल लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की. मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. लेकिन पहले हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं. एक बॉब है, उसका मास m है, उसको आपने स्ट्रिंग के साथ फिक्स कर दिया. स्ट्रिंग की लेंथ l है. एक एंड पे आपने मास अटैच किया, दूसरे एंड पे आपने इसको फिक्स कर दिया. फिक्स करके जब भी आप इसको किसी भी साइड पे मूव करते हैं तो एक एंगल थीटा बनाता है. इनिशियली हम कहते हैं कि सेंटर में है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसमें फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है. जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए की जानिब लेके जाते हैं तो आप एक अप्लाइड फोर्स की वजह से इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए की जानिब लेके जाते हैं. यहाँ पे इस एंगल थीटा की वजह से इस वेट के को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. जैसे कि हमें मालूम है कि एक्स कंपोनेंट को हम mg cos थीटा और वाई कंपोनेंट को mg sin थीटा से डिनोट करते हैं. एक्स कंपोनेंट है, ये स्ट्रिंग की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. सो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं. तो जो मोशन होगी, मूवमेंट होगी एक्सट्रीम पोजीशन ए से ओ पोजीशन की जाने जब ये बॉब मूव करेगा सो उसके वाई कंपोनेंट की वजह से होगी. अप्लाइड फोर्स और वाई कंपोनेंट mg sin थीटा की वजह से बॉब मूव करेगा एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की जाने. जैसे ही मूव करेगा, हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी. स्पीड इस केस में इंक्रीज होगी. जैसे ही ऑब्जेक्ट बॉब मीन पोजीशन ओ पे पहुंचेगा, इसके पास मैक्सिमम स्पीड होगी और ड्यू टू इनर्शिया ये मूव करेगा दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन बी की जानिब. इस केस में ओ से बी की जानिब जब भी मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे फोर्स भी इंक्रीज होती है. जैसा कि हमें पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट के.
जैसे ऑब्जेक्ट बी पोजीशन की तरफ जाता है इसकी स्पीड डिक्रीज होती है, वंस इट रीचेस एट बी इसकी स्पीड 0 हो जाती है। अगेन ड्यू टू स्टोरिंग फोर्स ये मूव बैक करता है एक्सट्रीम पोजीशन बी से मीन पोजीशन बी की जाने। सो दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉल इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो यहाँ से हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने 3 एग्जांपल से डिस्कस किया है। फर्स्ट एग्जांपल में मैक्स स्प्रिंग सिस्टम है, उस केस में जो रेस्टोरिंग फोर्स थी वो सिर्फ अप्लाइड फोर्स की वजह से थी। सेकंड जो एग्जांपल थी हमारे पास हमने डिस्कस की वो बॉल एंड बाउल सिस्टम की थी, उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स थी वो अप्लाइड फोर्स और वेट की वजह से थी। थर्ड इस केस में हमारे पास सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स प्लस y कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट इज mg sin थीटा। व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स? वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को ऑसिलेशन मोशन में मीन पोजीशन की तरफ पुश या पुल करती है उसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो हम फाइंड कर सकते हैं p = 2 pi mg। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जिसमें आपके पास L जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। दिस फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट क्या है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है हमारे पास एक्सेलरेशन इज directed towards mean position। थर्ड वन हमारे पास है is directly proportional to displacement। मीन्स एक्सेलरेशन जो है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, जबकि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन आपके पास 0 है। फोर्थ वन है आपके पास स्पीड 0 है एक्सट्रीम पोजीशन पे और मैक्सिमम है मीन पोजीशन। सो हम अपनी इस सब डिस्कशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस तरह समराइज करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। Force is directly proportional to the displacement from the mean position, first case। second case में acceleration is directed towards the mean position। फिर कुछ terms हम जो इससे associated है उनके बारे में बात करते हैं। Restorative force is the force that bends the object that pushes or pulls the object towards its mean position, that is known as restorative force। What is vibration? One complete cycle, that is from one mean position to extreme position, coming back to other extreme position, and again from that extreme position towards mean position, that is one full cycle or vibration। Next term is time period। Time period is the time required to complete one complete vibration। One more term is frequency। Frequency is the number of vibrations completed in 1 second, it is reciprocal of the time period। Final term is amplitude। What is amplitude? Amplitude is the distance from one mean position to extreme position, either extreme position। जैसे कि हमने दो एक्सट्रीम पोजीशन कंसीडर की हैं मीन पोजीशन O से A B तीनों केसेस में। सो एक एक्सट्रीम पोजीशन O से A B जाने की जो डिस्टेंस है
उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।